तो पंजाब कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि शाम 5 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर अब से ठीक 1 घंटे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री जो है वो है सुखजिंदर सिंह रंधावा। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का मुख्यमंत्री बनना तय है और शाम 5 बजे 1 घंटे से भी कम का समय है जब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के विधायकों ने तो इस पर मोहर लगा दी कि जो आलाकमान तय करेगा उसे वो मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। सुखजिंदर रंधावा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हुआ। अभी कोई मुबारक नहीं, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आप देखिए थोड़ी देर में अनाउंसमेंट जिसकी भी होगी उसको मुबारकबाद। लेकिन आपका नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। नाम तो किसी का भी बढ़ सकता है, हर आदमी का नाम आता है। देखिए ये हाईकमांड का है कि किसके नाम पर वो येस करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है सर तो किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि कैप्टन का जाना आपको लगता है कि काफी नुकसान पहुंचाएगा? देखिए कैप्टन साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार नहीं 2 बार रहे, 9.5 साल उन्होंने काम किया है। उनके साथ मैंने काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी गाइडेंस में ही हम चलेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के इस समय जो हालात है उसको देखते हुए। बिल्कुल कांग्रेस के हालात बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस पहले से मजबूत होकर निकलेगी। तो ये रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, रेस में बिल्कुल आगे हैं और अभी टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि इनका नाम भी अनाउंस हो सकता है। अब देखना यह है कि किसका नाम अनाउंस होता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग ही बनेगी। तो पंजाब में कौन संभालेगा कमान? मुख्यमंत्री के लिए सुखजिंदर रंधावा का नाम आगे चल रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ये वो 3 चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में आपको पंजाब को संभालते नजर आ सकते हैं। कौन से वो चेहरे हैं जिन पर भरोसा आलाकमान की तरफ से जताया गया है? सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये हैं वो 3 चेहरे। पहला चेहरा जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिससे हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात भी की, वो चेहरा है सुखजिंदर रंधावा। ये मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 चेहरे कौन हैं, इन्हें भी ध्यान से देखिए। 2 उप मुख्यमंत्री, पहली उप मुख्यमंत्री अरुणा चौधरी और दूसरे उप मुख्यमंत्री भारत भूषण आशु। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी का नाम इस वक्त सबसे आगे है। सूत्र बता रहे हैं कि इनके नाम पर भी मोहर लग गई है, ऐलान होना बाकी है। तो सुखजिंदर रंधावा ने इस रेस को जीत लिया है। इसके अलावा अरुणा चौधरी डिप्टी सीएम और भारत भूषण आशु ये भी उप मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद ये वो 3 चेहरे हैं जिन पर आला कमान ने भरोसा जताया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 62 साल के सुखजिंदर रंधावा ये कैप्टन अमरिंदर की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री, जेल मंत्री ये रह चुके हैं। गुरदासपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ, ग्रेजुएट हैं। संतोख सिंह इनके पिता का नाम, मनजीत कौर की माता का नाम, विधायक रहे हैं 2002 में, 2012 में, 2017 में। मौजूदा विधानसभा क्षेत्र जो है इनका वो है डेरा बाबा नानक। पहले एक वक्त में ये कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में कैप्टन के विरोधी हो गए। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग तक करने लगे। कैप्टन के खिलाफ सोनिया गांधी को चिट्ठी तक इन्होंने लिख दी और विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग भी सुखजिंदर रंधावा की तरफ से की गई थी। और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो ये सिद्धू कैंप से जुड़ते हुए नजर आए। तो मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, अमित भारद्वाज और रवि त्रिपाठी। अमित भारद्वाज, सबसे पहले कितनी और देर जब ऐलान हो जाएगा, औपचारिक ऐलान सुखजिंदर रंधावा का? देखिए अभी सुखजिंदर रंधावा निकले हैं कांग्रेस भवन के लिए और वहां पर औपचारिक ऐलान हो सकता है, क्योंकि सभी हमने सबसे बात की, कोई भी सीधा बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ विधायकों ने बिल्कुल सीधा बोल दिया क्योंकि उनको लगा कि ये जो डिसीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। दर्शन सिंह बराड़ ने तो ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कौन जो है उप मुख्यमंत्री भी बन रहा है। वो आप उसकी जो उनसे बातचीत हुई वो आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल साफ कर दिया, कैप्टन के खिलाफ जितना भी खेमा था वो सब यहाँ पर पहुँचा था और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर MLAs थे,
चाहे वो गुरदासपुर के क्षेत्र के एमएलए, क्योंकि ये खुद डेरा बाबा नानक से आते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वहाँ से सुखविंदर सरकारिया कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तृप्त बाजवा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर उनके घर पर, सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, अभी भी गाड़ियों का तांता लगा हुआ, अभी वो निकले हैं। और उनके पीछे ये देखिए, मैं सदाशिव को बोलूँगा, ये गाड़ियाँ उनके पीछे, बड़ा काफिला है, उनके पीछे उम्र के जो एमएलएस थे वो सब उनके साथ ही जा रहे हैं। और अभी जो है उससे पहले सुखविंदर सिंह सरकारिया और प्रताप बाजवा, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बात की, वो भी जो है वहीं पर पहुंचे हैं। तो अब सिर्फ एक औपचारिकता होनी बाकी है। ऐसा विधायकों ने, जब हमने उनसे पूछा कि आप सिर्फ स्माइल कर दीजिए और बता दीजिए, और उन्होंने हंसते हुए कहा कि जो होगा वो सही ही होगा, तो वो अपनी स्माइल में बता चुके थे कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं पंजाब के। सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है। अब देखना ये है कि अब इसके बाद आला कमान क्या संदेश देती है अपने ऑब्जर्वर्स को, और वो अगली बैठक में क्या कहते हैं। इस समय अगर आंखों ही आंखों से जो लोगों ने बात की, चाहे वो पिंकी हो, चाहे दर्शन सिंह बराड़ हो, चाहे वो रणदीप हो, काका रणदीप, चाहे वो गुरकीरत सिंह कोटली हो, जो कि 12वें मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी शहादत दी थी पंजाब के लिए टेररिज्म टाइम में, उनके जो है फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? विधायक पहुंच चुके हैं, नाम पर करीब करीब मोहर लग गई है, इंतजार किस बात का हो रहा है? जैसा कि हमारे साथ जब एक्सक्लूसिव बात की थी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, उन्होंने कहा कि बस ऐलान होने दीजिए, जो आला कमान कहेगी वैसा ही होगा। अब जो ऑब्जर्वर्स उनको भेजे हुए हैं वही औपचारिकता से जो औपचारिकता पूरी करेंगे और वहाँ पर जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। हालांकि हमने कैप्टन की भी बात की कि अगर मेरे खेमे को तोड़ने की किसी ने कोशिश की तो वो ठीक नहीं होगा, तो वो भी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं रवि के पास जाऊं उससे पहले अमित, एक आखिरी सवाल ये है कि जो 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है ये क्यों, जरा ये समझाइए, और ये 2 चेहरे कौन है इनके बारे में बताइए। देखिए, जैसे अब एक हिंदू चेहरा जो है वो, क्योंकि 40% जो वोट कास्ट है हिंदुओं की है पंजाब में, उनको खुश करने के लिए और दलित वोटर्स को खुश करने के लिए 2 डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। तो ये बात पहले भी हुई थी। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है आला कमान जो आगे बात करती है, लेकिन दर्शन बराड़ ने ये बात साफ कर दी कि इस तरह से हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जो कि हिंदू वोट के लिए काम करेगा, और एक दलित वोट, क्योंकि दलित का जो वोटिंग पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो वोटिंग अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित जो है वो पंजाब में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस तरह का वो बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा वो कह रहे थे कि अगर, ठीक है रवि त्रिपाठी, क्या यही वो चेहरा है सुखजिंदर रंधावा जिसके जरिए सुलझेगी पंजाब कांग्रेस की कला? जी बिल्कुल, देखिए अब लगभग ये तय हो गया है कि रंधावा ही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। और मैं आला कमान के घर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ आला कमान से ये संदेश जाना है, और ये मान के चला जा रहा है कि बैठक लगभग फाइनल हो चुकी है। राहुल गांधी और अंबिका सोनी के साथ लंबी बातचीत हुई है, लगभग 2 घंटे यहाँ बैठने के बाद राहुल गांधी अभी गए थे। ये कहा जा रहा है कि 10 जनपद जाके सोनिया गांधी को बता के जो जानकारी है उसके बाद फिर दोबारा यहाँ आए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। जो वहाँ ऑब्जर्वर भेजे गए अजय माकन या फिर जो प्रभारी है हरीश रावत, उनको लगातार उनसे बातचीत की गई है। और संकेत शुरू में ही दे दिया था अंबिका सोनी ने कि जो भी होगा एक सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए वहाँ का। और उनका कहना था कि 50 साल का जो इतिहास है अगर देखें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिख ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि वहाँ जैसा अभी अमित भी बता रहे हैं, और वहाँ का जो आंकड़ा कहता है कि 30% से ज़्यादा 32% शेड्यूल कास्ट वोटर है, तो ऐसी स्थिति में जो दलित जो वोटर है 32%, उसको साधने के लिए एक दलित सीएम देना होगा। और एक जो हिंदू वोटर है, बाकी हिंदू वोटर में ऐसा न जाए कि उनको इग्नोर कर दिया गया, तो एक हिंदू जो कम्युनिटी है उससे भी एक मुख्यमंत्री दिया जाएगा। तो कुल मिलाजुला के देर इसलिए लगी है कि सबको साधना है। चुनाव सर पे है आपके, लगभग 4 से 5 महीने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, उनको कैसे उनकी नाराजगी को कैसे मैनेज करते हैं, बातचीत कैसे हो सकता है, सोनिया गांधी उनसे बातचीत करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नाराजगी दिलाई, जिस तरह से उन्होंने तलखी दिखाई कि उनको उनका अपमान किया गया है, और अगर वो और रास्ता भी अपना सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कहने के बाद एक बात तो हुआ है कि सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, कि अगर फिलहाल सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह डैमेज कर सकते हैं। और डैमेज करने का अर्थ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो चुनाव जिता नहीं सकते आज की तारीख में, लेकिन कांग्रेस को चुनाव हराने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस वजह से कहीं ना कहीं रंधावा साहब पर भरोसा जताया गया। हालांकि रंधावा भी सिद्धू गुट के माने जाते हैं, लेकिन रंधावा साहब जो उनका बयान आपने देखा, उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ हमारे लिए पिता तुल्य हैं, हमने उनके साथ काम किया है, हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे।
रविंद्र तो सिद्धू पाटिल से अलग रह जाए। कि ये लेकिन सिद्धू सुखजिंदर लगातार रंधावा attack करते में रहे। क्या ऐसी खूबी है, क्या वजह है कि उनको इतने अहम पद के लिए चुना गया आला कमान की तरफ से? सुखजिंदर रंधावा कैसे पहुंचे इस फैसले तक? बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वो सिद्धू खेमे के हैं। सिद्धू वो कैप्टन अमरिंदर का लगातार विरोध करते रहे शुरुआती दिनों में, और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मुखर एक विरोधी रहे हैं, और इसलिए वो सिद्धू के पसंद है। सिद्धू चाहते हैं कि अगर सिख कोई हो तो मेरे अलावा वो हो। हाल में आपने सुखजिंदर सिंह रंधावा को तब भी देखा था जब मुख्तार अंसारी को जेल से लेकर पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब भी कहीं ना कहीं चर्चा में थे। लखनऊ गए थे, तब भी चर्चा में थे। तो थोड़ा इनका नाता विवादों से भी है, और सिद्धू और इनकी कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग है। पहली चीज़ तो सिद्धू के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, इस वजह से बनाया जा रहा है। दूसरा, एक एक्सपीरियंस लीडर है, 62 साल के रंधावा हैं, और लगभग 2002 से लेकर लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। केंद्र उनके साथ कैप्टन साहब के साथ मंत्री भी हैं, लगातार मंत्री भी रहने का तजुर्बा है, लंबा एक्सपीरियंस है विधानसभा का। साथ साथ आज जो सबसे जरूरी चीज़ है कि जो उनका आला कमान है, पंजाब का आला कमान कहा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, अब सिद्धू है। तो सिद्धू जो है उनको वो पसंद है, इस वजह से उनको बनाया जा रहा है। और कुल मिलाजुला के सिख जो वोटर है उसको वोट साधना है, तो सिख वोटर में आपको सबसे पसंदीदा जो चेहरा जो सिद्धू का है, जो सिद्धू चाहेंगे कि हमारे मनपसंद का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि जो वो कहें, क्योंकि जो उनकी मांगे थी 18 सूत्री योजना यहीं बैठकर तय हुई थी राहुल गांधी के घर पर। आप इस बारे में देखिए, जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते। आपके नाम की भी चर्चा हो रही है मैम? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकती। इशारों में स्माइल करके ही समझा दीजिए कि हम समझ जाएंगे। मैं तो हर समय स्माइल ही करती रहती हूँ। तो बात मैम, ये बात स्पष्ट है, अब हो जाएगा, बस औपचारिकता रहेगी। मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, कैप्टन के जाने का कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। कैप्टन साहब हमारे लीडर हैं, और उनको भी साथ लेके चलेंगे, और पार्टी के लिए वो पहले भी बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, और वो अभी भी हमारे लीडर हैं, और मुझे उन्होंने पहली बार मंत्री बनाया था। सो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको साथ लेके चलेंगे। मैम, जिस तरह के आरोप उन पे लगे थे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, डैमेज को, कि ये इन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो बेअदबी का मामला हो? ये तो बात की बात है, ये तो बात की बातें हैं। आज की कम बात समय रह गया चुनावों में, तो क्या जनता को कुछ कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। सारा काम हम बहुत मेहनत करेंगे। ये कन्फर्म है, संभावित डैमेज को मानना है डिप्टी सीएम? नो कमेंट्स। मैम, आपका नाम चल रहा है डिप्टी सीएम के लिए? ऐसे तो बहुत लोगों का नाम चल रहा है। और माझा तो आज पूरा भर गया होगा, मतलब माझा हो रहा है हर जगह। आपने एक सवाल कहा था। ठीक है, तो अरुणा चौधरी जी और इनका भी नाम चल रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए। उन्होंने कहा कि अभी औपचारिकता पूरी हो जाए और अब जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अरुणा चौधरी थी, तो उनसे हमने बात की। अब ये लोग जा रहे हैं और वहाँ बैठक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क। देखिए, अरुणा चौधरी जिनका नाम चल रहा है डिप्टी सीएम के लिए, उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने। मना नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने पूछा आपका नाम चल रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, इनकार नहीं किया अरुणा चौधरी ने। अब देखिए, सुखजिंदर रंधावा, जैसा रवि त्रिपाठी भी बता रहे थे, अमित भारद्वाज भी बता रहे थे कि सुखजिंदर रंधावा क्यों, कैसे इन्होंने बाजी मारी। इतने नेताओं में से पंजाब कांग्रेस के आला कमान ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को क्यों चुना, इसकी वजह क्या है समझिए। राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को सपोर्ट करते हैं, ये पिछले कई दिनों में हमने देख लिया। उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। पता चल गया कि परिवार का समर्थन सिद्धू के साथ है। अब सिद्धू के साथ सुखजिंदर रंधावा का नाता क्या है, ये करीबी है इनके। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भी सुखजिंदर सिंह रंधावा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम प्रमुख है, और दूसरा ये सिद्धू कैंप के भी माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि सिद्धू की मदद से ही क्या मुख्यमंत्री बने, सिद्धू के करीबी ही को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.